राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ग्वालियर के बाल भवन में एक छात्र सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को शिक्षा के प्रति मोटिवेशन और नैतिक संस्कारों की महत्ता को समझाया गया। इस सेमिनार के दौरान महाविद्यालय से आए छात्र छात्राओं से 1-to-1 चर्चा कर अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आज से पहले भारत जब आजाद हुआ उससे पहले क्या था? उससे पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। और गुरुकुल का मीनिंग क्या था? गुरुकुल में जो हमारे गुरु लोग थे, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, उन लोगों ने हमें ये बताया कि जब तक बच्चे की उम्र 10 साल न हो जाए उसके पीठ पे बोझ नहीं लादना है। भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग पद्धति क्या है? वो स्ट्रॉन्ग पद्धति थी गुरुकुल। छोटे बच्चे बड़े बच्चों से कैसे बात करें, इसके लिए भी शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन आज केवल कॉन्वेंट मीन्स इंग्लिश। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बुद्धू है, बाकी सब इंटेलिजेंट है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। जबकि मेरी नज़र में जिसको इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, आपकी लगन किस चीज़ में है उस चीज़ को करिए। लगन वो चीज़ है, जो चीज़ आपको नहीं आती है आप तब भी कर सकते हो अगर आपके अंदर लगन है तो। लेकिन मेरे अपने विचार हैं, मैंने शिक्षा को 3 उसमें कैटेगराइज किया है, 60-20-20 के बाद उसके अंदर है, उसके अंदर स्किल्ड एजुकेशन है। और वो अगर 40 मार्क्स लेके आता है और बाकी 20-20 लेके आता, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक शेर ने बंदर से पूछा कि शिक्षा भारत की कैसी होनी चाहिए, तो बंदर क्योंकि बहुत चतुर होता है उसने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो पेड़ पे सबसे ऊपर चढ़ जाए, वो होना चाहिए। तो बंदर से ऊपर कौन चढ़ सकता है? पेड़ पे कोई है जो चढ़ सकता है? और हो सकता है कुछ एक कर रहे हो। तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली है आपकी वर्तमान में, इसी से हमें दूर करना है। क्योंकि हमारे जो कल्चरल है उनको बहुत सारी बातें बताई जाती है, जैसे कि कह सकते हैं जो पहले जो गुरुकुल के ज़माने में जो हमारी एजुकेशन रही थी उसमें हमको नॉर्मली क्या सिखाया जाता है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमको अपने बड़ों से किस तरीके से बात करनी, पैर छूना, तो उसका भी एक मतलब होता है सर, उसका भी एक मीन्स होता है। साइंस भी इसका मतलब होता है, क्योंकि जब हम अपने जब हमारे जो राम भगवान थे उनके जो भ्राताश्री थे लक्ष्मण जी छोटे वाले, उनके पैर जब तक छूटे थे जब तक कि भगवान राम उनको अपने हाथों से उठा के ऊपर नहीं करते थे। ऐसा भी इसलिए करते थे क्योंकि जब भगवान राम उनको स्पर्श करते थे तो उनका तेज लक्ष्मण जी में जाता था। Example for any interview or any confidence level improvement for any good communicator, you have some basic knowledge about how to speak. तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी आया, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, बोलने लगे कई लोग। मैं चाहूँगा जैसे ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग भी इधर आए। सर, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा। किस तरीके का कार्यक्रम है और इस तरीके के कार्यक्रम को क्या उद्देश्य रखा गया था, बताइए। एक्चुअली 11 नवंबर 2022 जो कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है जी, और इसको केवल एक ही ऑब्जेक्टिव था जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का कि किसी भी तरीके से बच्चों के अंदर जो आज की डेट में बच्चे क्या है कि हाईएस्ट नंबर पाने के लिए सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ में होना क्या चाहिए कि उनके साथ में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसके जो संस्कार हैं बच्चों के अंदर वो भी एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका ह्रास होता चला जा रहा है। तो उसी के ऊपर एक सेमिनार रखा था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या चीज़ें मतलब और भी करनी है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच अशोक भदौरिया जी जो पूर्व DSP रहे हैं, और हमारे जिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया जी, और संयोजक श्याम कुशवाहा जी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने इस प्रोग्राम को मतलब इतना बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को एक्चुअली सेलिब्रेट किया। तो मैं उसके लिए बहुत मतलब उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रेडी एक्चुअली इट्स ए ग्रेट प्रोग्राम, और आने वाले समय में बच्चों को और भी हम अच्छी शिक्षा दे पाएँ, इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे। मेरा नाम राम किशन राजपूत, 5th सेमेस्टर स्टूडेंट, देवान इंटरनेशनल कॉलेज। ये बताओ, जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यस। क्या कार्यक्रम था और किस बात को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया? उन्होंने सर ने बताया था कि मतलब अपन को किस प्रकार अपन को डाउट होते हैं या दूसरों के सामने हम किस प्रकार बातचीत करते हैं, तो उसमें किस प्रकार कॉन्फिडेंस लाएं, सामने वाले को किस प्रकार हैंडल। नशे के बारे में भी बताया गया था। हाँ, नशे में भी बताया गया था
कि अपन नशा ज़्यादा मतलब ये नशा बहुत बेकार की चीज़ है और इससे बचें ज़्यादातर लोग। शिकार होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं कि क्या नाम है आपका? हनुमंत कुशवाहा। अच्छा हनुमंत, ये बताओ आज जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का एक कार्यक्रम हुआ था, आप आए थे, कॉलेज की ओर से आए थे क्या लाया था? हाँ, अदर कॉलेज से भी थे, श्री राम कॉलेज से थे, डिवाइन कॉलेज से थे। और क्या हमारे सीख के जा रहे हैं? क्या- सर, मैं किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या यहाँ से सीख के जा रहे हैं? सर एक एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम था। तो इसमें मैंने ये सीखा कॉन्फिडेंस के लिए मेरा मेन मोड होता है इसको ज्वाइन करने का, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करना। तो सर ने कुछ टिप्स दिए हैं कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए।